हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विवा ट्रेडकॉम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। तो ये जो कंपनी अगर हम बात करेंगे तो पहले ये कंपनी कपड़े और गारमेंट्स वगैरह जो होते थे वो ये कंपनी बनाने का काम करती थी। लेकिन अगर हम अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इन्होंने ग्लोब टेक्सटाइल्स को यहाँ पे बेच दिया है, जो कंपनी हमें यहाँ पे लिस्टेड नजर आती है। और अगर हम ग्लोब टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करेंगे उन्होंने पैसे के जो यानी कि इन्वेस्टर्स के यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे यानी कि जो लोगों की जो वेल्थ है वो उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय की है। अगर हम उसकी ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक अराउंड 50 से 60% अपने ऑल टाइम हाई से वो कंपनी में यहाँ पे नीचे ट्रेड होती हुई नजर आती है और उन्हें ये कंपनी ने इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उन्होंने उनको बेचा था। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो है अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती है। अभी जो क्लोथ्स और जो गारमेंट्स वगैरह तो उसकी ट्रेडिंग के नाम में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, यानी कि इधर से प्रोडक्ट लेके उधर सेल करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नए सेगमेंट में ये कंपनी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पे रुशील डेकोर के साथ में यहाँ पे कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे जो वीर एमडीएफ जो बोर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आएगी। तो देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग का बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए मेरे ख्याल से एक बियॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर आपको कोई ज्यादा अगर आपको ग्रो करना है तो आप ट्रेडिंग से यहाँ पे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। देखिए ऑलरेडी अगर हम देखेंगे जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अनऑर्गेनाइज मार्केट भी काफी बड़ा है यहाँ पे और ऑर्गेनाइज भी काफी बड़ा है। तो बियॉन्ड पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पर आप ग्रो नहीं कर सकते। यानी एक नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो बिजनेस होता है जो नॉर्मली अगर आप देखो यानी कि 1-2 करोड़ रुपए तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन 1-2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आप वहां पे नहीं कमा सकते हो। अगर हम यहाँ पे कंपनी के क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लाइफस्टाइल इंटरनेशनल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, लज्जा पॉलीफेब लिमिटेड, फिर नंदन डेनिम जो हमें यहाँ पे लिस्टेड कंपनी नजर आती है, फिर रिलायंस रिटेल, ये कंपनी हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अभी अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक ट्रेडिंग वाला बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो यहाँ पर एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही कंपनी को यहाँ पे रहती है। देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कंपनी पैसा यहाँ पे खुद की कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने के लिए अगर यहाँ पे लेके आती तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफी अच्छा वो लॉन्ग टर्म एंड से कंपनी के लिए यहाँ पे रहता। और मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर कंपनी कोई नया कैपेक्स वगैरह अगर कंपनी करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को भी वो थोड़ा पसंद आता। अब अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ से रिलेटेड जो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस लगने वाले वो भी कंपनी हमें यहाँ पे इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मितेश अडानी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 147 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। इसके बाद में ये नंबर 247 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया। और अगर हम रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो सीधा ये रेवेन्यू का नंबर में ऑलमोस्ट आधा होता हुआ नजर आया है और अभी ये नंबर अराउंड 134 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 44 लाख रुपीज के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 25 लाख रुपए के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको जो नोटिस करनी चाहिए, लगभग 250 करोड़ के रेवेन्यू में भी यहाँ पे कंपनी हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे 0.5% के लगभग का मार्जिन भी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये हमें दिखाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज्यादा मार्जिन कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर कंपनी कर लेती है और वहां पर अगर कंपनी का 0.5% के लगभग का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है तो वहां पे हार्डली 5 करोड़ का प्रॉफिट ही कंपनी हमें कमाती हुई नजर आएगी। तो देखिए ऐसे लो मार्जिन बिजनेस को मार्केट कोई भी मेरे ख्याल से नॉर्मली 5-10 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट ये कंपनीज को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 51 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,02,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 करोड़ 99 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए अराउंड यहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए आईपीओ काफी छोटा है, तो आईपीओ फुली सब्सक्राइब होने में मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से ये कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। अब अगर लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 12 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब कंपनी का आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये जो कंपनी है ये हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 20 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और आपको लगेगा कि 20 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे काफी सस्ता है। लेकिन देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 25 लाख की जो कंपनी की लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 80 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर कंपनी ₹1 अगर कंपनी कमा रही है तो उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे सीधा 80 के भाव पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें काफी कम नजर आता है। भले ही रेवेन्यू का नंबर इतना ज्यादा है, इतने लो प्रॉफिट मार्जिन पे ये पी रेशियो मेरे ख्याल से काफी सस्टेनेबल नहीं है। और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे इतना लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। तो ये पॉइंट पे लगभग 20% से ज्यादा से कंपनी को ग्रो करने भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बिल्कुल इतना सही बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे ये कंपनी का बिल्कुल भी यहाँ पे सही नजर नहीं आता है। मेरे ख्याल से तो क्लियर कट यहाँ पे ये अवॉइड मुझे आईपीओ नजर आता है। भले ही छोटा आईपीओ देखिए छोटा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10 करोड़ के नीचे का आईपीओ यहाँ पे डेफिनेटली आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कंपनी की अगर हम देखेंगे कोई भी ऐसा एंगल हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है कि जिसकी वजह से ये कंपनी के आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट मेरे ख्याल से ये अवॉइड है। और अगर आप बाई चांस अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो तो आपका अगर ब्रोकर कोई अगर आपको फिक्स में डील दे रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट टू की डील अगर आपका कोई ब्रोकर अगर आपको दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आपको क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ओपन में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि अगर बाई चांस अगर ये नीचे खुल जाता है तो आपका रिस्क वहां पे नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि विवा ट्रेडकॉम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।